Hello, I welcome you all in this video lecture. I am going to discuss about the new problem of strength of material. So इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें एक सॉलिड कोन दिया गया है जो हैंगिंग है फ्रॉम द रूफ. सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है कि स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा है along the length of the cone. So as well as we have to draw the variation of the stress along the length. उसके प्लॉट को भी हमें ड्रा करना होगा. तो इसे हम फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका प्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. एक सेक्शन एक्स लिया गया है, एक्स पर एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन लिया गया है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है. आप इस वीडियो में देख सकते हैं. सो नाउ ड्रा द प्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेक्शन एक्स एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ कोन. बॉटम ऑफ कोन से एक एक्स डिस्टेंस लीजिए जिसका हमें प्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है. सो लुक एट द क्रॉस सेक्शन. The total force acting on the cross section is the weight of the cone having length x. So basically इस क्रॉस सेक्शन पर जो भी फोर्स लग रहा है वो वेट की वजह से लग रहा है. तो रिमेनिंग कोन जो है x हाइट का उसी का तो वेट होगा जो इस क्रॉस सेक्शन पर लगेगा. सो इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फोर्स को फाइंड करेंगे, फोर्स एफ. सो फॉर फाइंडिंग द फोर्स एफ हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो का यूज करेंगे. सो एफ माइनस एम जी इक्वल टू जीरो जो आप इस यहाँ फिगर से देख सकते हैं. तो एफ इक्वल टू एम जी होगा या एफ इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ रो इंटू जी. रो क्या है? डेंसिटी. जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. सो अब हम इस वी को रिप्लेस करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स. ये जो वॉल्यूम है आप रिमेनिंग कोन हैविंग एक्स हाइट, इस कोन का जो हाइट एक्स है उसी का तो पूरा वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स. सो इसे हम भी को एबव इक्वेशन में रखेंगे. सो अभी को रिप्लेस करेंगे अगर हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स से, तो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स रो टाइम्स जी. और एरिया हमें पता है, अगर हमें रेडियस पता है आर तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो इन सब वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हम स्ट्रेस का इक्वेशन लिखेंगे. अगर हमें स्ट्रेस का वेरिएशन फाइंड करना है तो हमें स्ट्रेस का इक्वेशन लिखना होगा. स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो सभी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं, इस फोर्स की वैल्यू है 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स रो जी और एरिया की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर. सो इन वैल्यूज़ को रखने के बाद कैंसिल आउट करने के बाद पाई आर स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से. सो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिला, रो सिग्मा इक्वल टू 1/3 x rho g. x is the variable but rho and g are the constant. So अगर हम इन रो g को हटाते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनल को हम लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x. यह एक लीनियर इक्वेशन दिख रहा है. सो अब हम लीनियर इक्वेशन का प्लॉट भी देखेंगे कि कैसे ये लीनियर वेरीज करेगा. तो ये लीनियर वेरिएशन प्लॉट जो दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं. सो द स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एक्स. सो इसका वेरिएशन हमने दिखाया है. एट एक्स इक्वल टू जीरो पर सिग्मा जो स्ट्रेस है वो जीरो होगा और एट एक्स इक्वल टू एल पर स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू जो 1/3 रो जी एल होगा. सो एट द टॉप जहाँ कोन जो है वो कनेक्टेड है रूप से, उस पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी और नीचे धीरे धीरे घटती चली जाएगी. सो इम्पॉर्टेंट नोट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द स्ट्रेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन. बिकॉज जो स्ट्रेस की इक्वेशन है 1/3 रो एक्स टाइम्स ऑफ रो जी वह आर से फ्री है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस. और इसका जो प्लॉट यहाँ दिखाया गया है. सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब. यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.